आज हमारा कक्षा का जो विषय है, हम अध्यात्म सरोवर पुस्तक के आधार पर कुछ चर्चा करते हैं और साथ में अन्य व्यवहारिक जीवन में हम कैसे शीघ्रता से आगे बढ़ें उस विषय को लेते हैं। आज विषय रखेंगे, मन हमारा उदास हो जाता है। मन हमारा उदास बिल्कुल भी ना हो, किन उपायों से ये स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे मन को बिल्कुल ही उदास होने ना दे, अथवा इन उपायों को जब हम जानेंगे तो मन को सदा प्रसन्न रख सकते हैं, उत्साहित रख सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। अंतिम तक कक्षा में आप लोग बने रहिएगा। हमारा विश्वास है आपको बहुत सारे ज्ञान विज्ञान मिलेगा और अवश्य मिलेगा, और बहुत कुछ आप इसमें सहायक कर सकते हैं, अपने मन को दृढ़ कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से सालों से हम गुरुजनों के सानिध्य में रह के पढ़ते हैं। 15 साल लगभग हो गया इस मार्ग पर रह के हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और पढ़ना पढ़ाना, हजारों कक्षाएं पढ़ाने का भी हमारा है। आज तक लगभग 5000 के आसपास कक्षाएं तो मैं पढ़ाया होगा प्रत्यक्ष रूप में, और अनेक गुरुओं से लगभग 100 तो हमारे वैदिक विद्वान हैं, और अन्य सब विद्वान मिलाएंगे कई सारे 200 के आसपास विद्वानों से पढ़ने का अवसर मिला है। तो इन सब के आधार पर हम आगे अभी बढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे उपाय से मन को प्रसन्न रखने के लिए, उत्साहित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, और हम अवश्य सफल होंगे। पहले हमको एक संकल्प करना पड़ेगा कि मैं मेरे मन को सदा उत्साहित रखूँगा और आनंदित रखूँगा, प्रसन्न रखूँगा, और मैं रख सकती हूँ, रख सकता हूँ। पहले जब हम ऐसे ठान लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी ऐसे दुनिया का ताकत नहीं है कि मुझको उदास कर दे, हताश कर दे, निराश कर दे। हम जो ये शरीर है इसके स्वामी हैं, इंद्रियों का स्वामी हैं, और जो मजबूत मालिक होता है, स्वामी होता है, उसके अधीन ही सारे प्रजा रहते हैं। जब राजा ठान लेता है कि मैं मजबूत बनूंगा, मैं जितेंद्रिय बनूंगा और अपने अधीन ही सारे इंद्रियों को, मन को, शरीर को रखूंगा, तो कोई भी ऐसे ताकत नहीं है, अथवा केवल शरीर मन इंद्रियां नहीं, संसार के कोई भी व्यक्ति हो जाए, कितना भी कठिनाई परिस्थिति आ जाए, हमको हताश निराश नहीं कर सकते हैं यदि हम ठान ले। पहले काम क्या हुआ? हमको संकल्प करना है कि हर समय मुझको उत्साहित रहना है, प्रसन्न रहना है, और शूरता वीरता से युक्त रहना है, और मजबूत रहना है मुझको। पहले ये हमको ठानना है। उसके बाद एक दूसरा उपाय है कि हमें बड़ा लक्ष्य बनाना है। जीवन में किसी के यदि बड़ा लक्ष्य होता है, ऊंचा लक्ष्य होता है, तो वह व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठेगा और पुरुषार्थ करेगा। यदि बड़ा लक्ष्य होगा तो छोटे मोटे इन समस्याओं में व्यक्ति उलझेगा नहीं, और उदास कहाँ होगा? उदास होने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि उसको बड़ा लक्ष्य दिखता है, और बड़ा लक्ष्य जो बनाता है ना, वह खाली नहीं बैठेगा। और दूसरा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात लग जाता है। उदास क्यों होता है व्यक्ति? उदास होने का कारण उसके खाली बैठा हुआ है, कोई जीवन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, पराक्रम नहीं है। और इसका कारण भी कई सारे हैं। हमको स्वयं को अपने सामर्थ्य का पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा सामर्थ्य क्या है, वो पता ही नहीं। हम अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र आदि आदि मान के उस प्रकार से विचारों को आवृत्ति करते करते अपने को सामान्य संकुचित कर दिए हैं। तो पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाना है। और पहले मजबूत बनाना अर्थात क्या है? मन से पहले सोचना है। जैसे पीछे भी आपको बताया, मन से सोचने के लिए पैसा तो नहीं पड़ता है ना। सोचे हम कि मैं सदा प्रसन्न रहूँगा,
और ये विचार को लगातार करना है और मैं रह सकता हूँ, ये विश्वास। मन से हम हार मान जाते हैं। मन में जब बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, ऊंचा लक्ष्य बनाइए, बहुत बड़ा लक्ष्य, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, हमको लक्ष्य को बड़ा रखना है। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे लौकिक क्षेत्र में कोई चाहता है कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, 50 लाख कमाना चाहता हूँ, 5 करोड़ कमाना चाहता हूँ, ऐसे बड़ा लक्ष्य बनाइए। कोई भी दुकान धंधा व्यापार आदि है तो उसमें बड़ा लक्ष्य बनाइए। क्यों लक्ष्य बनाना? लक्ष्य इसलिए बनाना कि मैं उसको प्राप्त करूंगा, ये विश्वास। और एक आत्मा जो कर पाता है, दूसरे आत्मा भी वो कर सकता है। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? इस पंक्ति को बार बार कहना है। यदि इस पंक्ति को हम बार बार कहेंगे और तद अनुकूल आचरण करेंगे, बड़ा लक्ष्य कौन बना पाता है? जिसके जीवन में पवित्रता है, जो मन ही वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जिसने स्वयं को जीता है उसने जगत को जीता है। यदि हम मन इंद्रियों को जीतेंगे, खूब व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, माता पिता गुरु आचार्यों के अनुशासन में चलेंगे, और जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसको पूरा डट के करेंगे, तब देखिए व्यक्ति के अंदर कितना आत्मबल आएगा और फिर बड़ा लक्ष्य बनाएगा। और बड़ा लक्ष्य बनाने वाले का कहाँ मन उदास होगा? हो ही नहीं सकता हो। और मन उदास होने का कारण क्या पता है? माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। जिसकी माँ पतिव्रता है, पिता धार्मिक है और गुरु आचार्य विद्वान सन्यासी महान योगी जो योगाभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जिनके जीवन में तप त्याग तपस्या बुद्धिमत्ता है, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चलते हैं, ऐसे लोगों का हम संग करते हैं, तो उसका मन कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। जैसे आपको मैं बताया हूं कि हमारे कक्षा में जो आया वह सामान्य रह नहीं सकता है और हमको सामान्य रखने भी नहीं देंगे। लगातार हमारे कक्षा में जो आने लगेगा और जो यहाँ बताया जाता है उसको केवल अप्लाई कर लें। आलसी व्यक्ति तो देखिए भगवान तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि आपके जीवन में है कि मुझको कुछ करना है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, मैं आपको बताया ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कक्षा में आएंगे तो आएंगे अलग रूप में, जाएंगे अलग रूप में। कोई भी हमारे कक्षा में आप लेके आएंगे तो उनको हम रोज कुछ देंगे जिससे कि जीवन परिवर्तन होगा। क्यों? केवल ऐसे बातें नहीं है, उसके पीछे सालों का मेहनत है, तप त्याग आदि है, गुरुजनों के आशीर्वाद है, ईश्वरी कृपा है, कई महीना हम मौन किए हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हमें पहले क्या करना है? लक्ष्य बनाना है और अपने आप को संकल्पित करना है कि मुझको परिवर्तन करना है। और उसको परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? धीरे धीरे होता है। व्यक्ति चाहेगा कि घड़े में पानी भरा रहे। घड़े में पानी कब भरा रहेगा? मान लीजिए पानी भरता है लाके, मग्गा से पानी घड़े में भर रहा है और नीचे से छेद है, तो क्या पानी घड़े में रहेगा? क्या कैसे रहेगा बताइए? तो छेद को बंद करना पड़ेगा हमें। जब तक छेद को बंद नहीं करेंगे, ऊपर से केवल पानी भरेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो छेद को भरें। यदि जीवन में आप स्थायी सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य, शूरवीरता चाहते हैं, किसी भी प्रकार के सुख चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य चाहते हैं, बड़ा ऐश्वर्य चाहते हैं, स्वयं सुखी रहते हुए स्वयं मानव से महामानव बनना चाहते हैं, पुरुष से महापुरुष बनना चाहते हैं, मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जहाँ भी है वहाँ पर यदि आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, विशेष आगे बढ़ना चाहते हैं, तो घड़ा को बंद करना पड़ेगा। घड़ा के छिद्र को आपको बंद करना पड़ेगा। यदि छिद्र बंद नहीं करेंगे तो आपका पानी भरेगा नहीं। और छिद्र भर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आचार्य तो केवल बोलते रहते हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं, मैं तो खाने में ये हूँ, कहीं सारे इंद्रिया में मेरा बहुत ये है। तो हमको यदि बढ़ना है आगे, इच्छा शक्ति पहले चाहिए। पहले इच्छा शक्ति को आप जगाएं।
इच्छा शक्ति जब जाग जाता है, आप मन में केवल सोचें, सोचने के लिए पैसा थोड़ी पड़ता है, आपको सोचना तो मैं सिखाता हूँ। पहले सोचें, अभी हमको अच्छा अच्छा सोचना है, बड़ा बड़ा सोचना है, और तदनुकूल हमको मेहनत करना है। जहाँ है, आज एक स्थान पर आप खड़े हैं, एक सीढ़ी पर खड़े हैं, दूसरे सीढ़ी पर चढ़ें, तीसरे पर चढ़ें। एक दिन में हम छलांग नहीं लगा देंगे, 100 सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा देंगे, लेकिन हमको एक एक सीढ़ी तो चढ़ना ही है, एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा हमको। तो चढ़ने के लिए है कि हम इंद्रियों के छोटे छोटे विषयों में ज़्यादा उलझे ना, अनावश्यक रूप में किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मान अपमान, ये सब चीज़ों से उलझे ना हम। क्यों क्यों ऐसे करना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है और मैं अपने मन को सदा आनंदित उत्साहित रखना चाहता हूँ। कभी भी मैं निराश हताश होना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए यदि मन इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे और विषयों में लगे रहेंगे, छोटे छोटे खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में लग जाएंगे, तो फिर ये हम बड़ा सुख से वंचित रह जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हताश निराश उदास रहेंगे और कोई बड़े उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वयं तो जंजीरों में बंधे रहेंगे, स्वयं जंजीरों में बंधे रहेंगे और दूसरे को भी जंजीरों में बांध देंगे। और यदि हम स्वयं ऊंची उड़ान लगाएंगे, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हम स्वयं जब सुखी होते हैं तो मैं तो सुखी होता ही होता हूँ, हमारे परिवार के आसपास के लोगों को भी मैं सुखी करने में समर्थ हो जाता हूँ। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति पूरा समाज में परिवर्तन कर लेता है, देश राष्ट्र विश्व को परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। यदि मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई है। ये हमको निश्चय करना है कि मैं परमात्मा का संतान हूँ, ईश्वर मेरी माता पिता है और मैं जो चाहूँ वह प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यह दृढ़ निश्चय मन में बिठाई और पीछे जो बीत गया उसको लेके बिल्कुल भी रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, किसी को बोलना नहीं, सोचना भी नहीं। ये कब होगा? जब आप आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे और आगे निरंतर अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त रहेंगे। दिन भर हमको अच्छे कार्य में व्यस्त रहना है। यदि मन को उदासीनता से कोसों दूर रखना चाहते हैं तब तो पहला क्या बताया कि हमको पहले संकल्प लेना है और दृढ़ निश्चय करना है कि मुझको हर समय उत्साह आदि रखना है, उत्साह उमंग पराक्रम बनाए रखना है। दूसरा बता दिया आपको कि बड़ा लक्ष्य रखना है और तीसरा है व्यस्त दिनचर्या, व्यस्त दिनचर्या के साथ साथ स्वस्थ दिनचर्या। एक देखिए व्यस्त होता है और दूसरा क्या है? अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त हानिकारक है, घर में सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मस्तिष्क में हर समय अस्त व्यस्त, ये करूँ वो ना करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, कौन सा ना करूँ, ये क्या है? अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए। व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे और मस्त हो गया जो वह स्वस्थ रहेगा। हर समय हमको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उत्साह उमंग पराक्रम शौर्यवीरता हमारे अंदर होना चाहिए और ये हम कर सकते हैं, रह सकते हैं, यह असंभव नहीं है। इसके लिए हमको व्यस्त दिनचर्या बनानी पड़ेगी और दिन भर अच्छे कार्य में लगे रहना पड़ेगा। अच्छे कार्य में व्यस्त रहना है, दिन भर हमको अच्छे कार्य करना है, स्वाध्याय है, सत्संग है और अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहना है। देखिए और एक बात है, जैसे संग करते हैं वैसे रंग होता है। ये बात छोटी सी है, लगता है कि बस ऐसे तो सुनते ही रहते हैं, संग करेंगे रंग होता है। संतों का संग करेंगे संत बन जाएंगे, महापुरुषों का संग करेंगे महापुरुष बन जाएंगे,
महामानव का संग करेंगे, महामानव बन जाएंगे। देवताओं के संग करेंगे, देवता बन जाएंगे। ऋषियों का संग करेंगे, ऋषि बन जाएंगे। संग करना अर्थात क्या, इसको समझिए। संग करना केवल शारीरिक रूप से नहीं, केवल बैठना उठना नहीं, ये तो एक संग है। सबसे बड़ा संग होता है विचारों के स्तर पर। आप खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं दिन भर, अपने फ्रीक्वेंसी को ऋषियों के साथ रखें, ईश्वर के साथ रखें, महापुरुषों के संग रखें। और राजा का संग करेंगे तो राजा बन जाएंगे। इसके आगे सुनिए, संसार का जो राजा है, यदि उसकी उपासना करते हैं, उनको हर समय अपने संग रखते हैं, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो आप संसार का भी राजा बन जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते को ये प्रतीति होगा कि मेरे पिता मेरी माता संसार का राजा है, मैं उसके संतान हूँ, तो मुझको किस चीज़ का डर है? चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति आ जाए, उसको मैं डरूंगा नहीं। क्यों डरना? सामान्य मनुष्य है, जितना आवश्यक है उतना बात करेंगे, उतना काम लेंगे। तो हमको इस चेतना पर जीना है। यदि ऐसे चेतना के आधार पर हम जीते हैं, ऐसे ज्ञान पर जीते हैं, तो फिर हमारे अंदर कभी भी निराशा आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, दूर दूर तक नहीं आएगा। और इसका अभ्यास हमें करना है और ऐसे बनना है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषियों के संतान हूँ, मैं भारत भूमि में जन्म हुआ हूँ, तो मैं महान आत्मा हूँ, मैं सबसे विशेष हूँ और सभी विशेष है। मैं भी विशेष हूँ और सभी आत्माएं ईश्वर के संतान हैं। यही भावना को जोड़ देते हैं तो व्यक्ति फिर सामान्य नहीं रह जाता है। सामान्य नहीं रह सकता वो व्यक्ति। यदि वह विस्तृत बड़े भावना करता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना कर देता है, फिर वो अपने आप को बहुत योग्य बनाता है और योग्य बनाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है। और जब स्वयं योग्यता से युक्त हो जाता है, स्वयं सुख शांति प्रसन्नता आदि से युक्त होता है, तो बैठेगा नहीं चुपचाप, वो दूसरे को बांटना चाहेगा। कैसे करने से मैं अपने परिवार के लोगों को भी खुशियाँ दे सकूँ, समाज के लोगों को भी खुशियाँ दे सकूँ, वो फिर लग पड़ेगा उस आइडिया में। और जब लगते हैं हम अच्छे कार्य में, ध्यान से सुनिए, जब हम अच्छे संकल्प के साथ, अच्छे दृढ़ विचार के साथ किसी को कुछ देने की इच्छा करते हैं, तो परमात्मा हमारे साथी बन जाते हैं। कैसे कैसे होगा वो फिर वो सिद्ध कराते हैं। हम तो निमित्त बन जाते हैं, वो परमात्मा फिर आइडिया बताते हैं, ऐसे स्थितियां उत्पन्न कर लेते हैं, फिर हमारे माध्यम से बड़ा बड़ा कार्य करा देते हैं, हमको दे देते हैं ईश्वरीय। इसलिए तो कहा गया, अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवेभिरुतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। इस मंत्र में कहा गया, जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं इस वेद मंत्र में, अहम एव स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं कह रहा हूँ, जो मेरे आज्ञा का पालन करता है उसको जो जो इच्छा होती है मैं उसको पूरा कर देता हूँ, मैं उसको बड़ा बना देता हूँ, मैं उसको ऋषि बना देता हूँ, मैं उसको अच्छे बुद्धि से सुमेधा से युक्त कर देता हूँ। ये परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है, पूरा सत्य है। तो हम केवल लगे रहें, निमित्त मात्रम बन जाते हैं। और कोई भी हमारे विरोधी हो, कोई भी प्रतिकूल व्यक्ति हो, उनको वाणी से अधिक बोलना नहीं पड़ता है, बोलने से लाभ भी नहीं होता है। चाहे घर परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी है, ज़्यादा वाणी से बोलने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों से बोलें, अपने जीवन में खूब तपस्या करें, खूब जप करें, खूब यज्ञ करें, खूब सत्संग करें, अपने आप को इतना आत्मबल से भरें। आत्मबल कैसे आएगा? पवित्रता से आता है। मन से अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, सबके हित सोचें। वाणी से हर समय मधुर वाणी बोले, अधिकांश मौन रहें, जितना बोलेंगे अच्छा बोले। और शरीर से मेहनत खूब करिए, जो आपके विरोधी है, जो आपके शत्रु है, जो आपके गलत व्यवहार करता है, उसकी हित करिए, हित करिए, हित करिए, बहुत उसको दीजिए, अच्छा दीजिए। फिर देखिए, अपने कर्मों से ही वो व्यक्ति प्रभावित होगा और बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं बदल के दिखाया हूं अपने कर्मों से, इसलिए आपको बता रहा हूं, और आप भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि ईश्वर भक्ति, ईश्वर आज्ञा को जीवन में लाना।
खूब मेहनत करना। मेहनत करने से अवश्य ही परमात्मा देते हैं, क्योंकि जितने भी आत्माएं हैं वो भी चेतन हैं। परमात्मा परम चेतन है, परम माता पिता है। केवल एक प्रेरणा ही तो देंगे उनके मन में कि तुम जिसके विषय में जो भाव सोच रहा है वो ऐसा नहीं है, बस उसका बदल जाता है। और सच्चाई है, देखिए जब छोटे बच्चा भी हमको परीक्षण करता रहता है, चेतन व्यक्ति जान लेते हैं हमारा उठना बैठना, हमारा क्या सोचते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के विषय में जो सोचता है ना, वो बिना बताए भी उसके मन में वो पुलकित होता है। बिल्कुल, आप लोग ट्राई करके देखिए, दूर में भी कोई है, हम यदि उसका हित चाहेंगे तो व्यक्ति के मन में अवश्य ही हलचल मचेगा। और दूसरा, हम यदि उसके विषय में आवाज जा रही बीच बीच में बहुत ज्यादा। सबको ठीक है आप लोग को, रीना जी? हाँ, आप लोग देखिए, जिसको नहीं आता है रिस्टार्ट करके देखिए फोन। तो आवाज गूंजता है, जिनका गूंजता है उनके मोबाइल में प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट करके देखिए, ठीक है? मोबाइल को एक बार। आचार्य जी नमस्ते, वो आवाज तो सही आ रही है आचार्य जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारे से दूर में है, हम उसके विषय में जो सोचते हैं उसके मन में भी वो प्रतिक्रिया होता है। इसको अच्छे से आप लोग विचार करिएगा। और हर परिवार में पास में रहते तो वो क्यों से कैसे नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा भी चेतन होने से जब हम परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम भाव रखते हैं, हम मन में जो भी सोचते हैं, जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा उसको विशेष रूप से पूरा करते हैं, पक्का पूरा करते हैं। ये हमको समझ में आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने आप को। तो हमें विषय हमारा चल रहा था कि मन कभी भी हमारा उदास ना हो, बिल्कुल उदास नहीं होगा। उसके लिए हम कई सारे उपाय विचार किए। तो व्यस्त दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या कहा गया। और तीसरा चौथा एक है कि पेट की शुद्धि, इसके ऊपर हजारों लोग क्या अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति ही ध्यान देते होंगे। देखिए, हम जहाँ पर हैं वहाँ कोई मल शौच कर दिया हो, कोई बिल्ली शौच कर दिया, कुत्ता शौच कर दिया, तो हमको अच्छा लगता है क्या? बैठ ही नहीं सकते वहाँ पर। और हमारा पेट यदि शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि कैसे काम करेगी? पेट देखिए, इतना बड़ा 21 फुट का आंते हैं, है ना, बड़ा आंत है, छोटा आंत है, कितना कुछ है पेट के अंदर। और हम जो चाहे वो डाल देते हैं, क्या डाले क्या निकला हमको पता ही नहीं है। जब तक व्यक्ति पेट को स्वच्छ नहीं रखेगा, स्वस्थ नहीं रखेगा, तब तक उसके मन में मन बुद्धि इंद्रियां आदि को पूरा हाई लेवल के फ्रीक्वेंसी में नहीं रख पाएगा। मतलब हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम आदि से युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए साधक व्यक्ति को कहा जाता है सात्विक भोजन करना और हल्का भोजन करना, पौष्टिक भोजन करना। और आयुर्वेद इसमें सहायता होती है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि हम जब लेते रहते हैं तो पेट के अंदर कब्ज होने ही नहीं देता है, तुरंत वो फिर ठीक हो जाता है। और भोजन पौष्टिक करना पड़ेगा। और भोजन हमारा पौष्टिक होने से भी पाचन ठीक से हो, और पाचन ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। और व्यक्ति चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे बड़े बड़े महाराज हो, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम शरीर से पसीना नहीं निकालेंगे, कस के व्यायाम नहीं करेंगे, खूब मेहनत नहीं करेंगे, तब तक पेट अच्छे से काम नहीं करेगा। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। चाहे कोई भी क्रिया करें आप, आपको शरीर को एक बार अच्छे से थकानी पड़ेगी। और अनेक उपाय करके आयुर्वेद आदि का सेवन करें, आयुर्वेद की जानकारी लें, पेट को ठीक रखें, तब जाके आप आध्यात्म के शिखर पर चढ़ पाएंगे। विशेष अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि को स्वस्थ रख पाएंगे और ध्यान में भी एकाग्र हो सकते हैं। और चिड़चिड़ापन आदि जो होता है, क्यों होता है? कभी इसके ऊपर रिसर्च करिए, विचार करिए। चिड़चिड़ापन, हर समय क्रोधी और ये सब होते हैं, उसके पीछे भी यही कारण होता है। व्यक्ति का पेट शुद्धि होता नहीं है और रजोगुण तमोगुण तो खाना खाते रहते हैं, चटपटा खाते रहते हैं, इधर उधर का खाते रहते हैं, फिर मल जमा रहता है। और पेट में यदि शुद्धता नहीं रहेगी तो फिर तो मन तो चिड़चिड़ा होगा ही व्यक्ति, कि उसका असर तो होगा रजोगुण तमोगुण का।
सत्वगुण से युक्त रहेंगे तो आपको कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, हर समय आप उत्साहित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये एक उपाय आप लोग करिए। और एक उपाय है धर्म आचरण। हमारे घर में जो धन आता है उसमें कितनी पवित्रता है, इसको विचार करना चाहिए। जो मान लीजिए कोई नौकरी करने गया, वो सोचता है कि मैं तो सरकारी नौकरी करता हूँ और मैं तो सरकार जो महीने पर पैसा आ गया घर में 20,000, 30,000, 50,000 आ गया। वहाँ जो आप मेहनत करने के लिए सरकार ने आपको नियुक्त किए हैं, 8 घंटा नियुक्त करना, उसमें 8 घंटा में कितने घंटा आप काम किए? 80% लोग लगभग अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करते होंगे। और दूसरा, हम अपने जीवन में लगभग प्रत्येक व्यक्ति 80% अपने टाइम का वेस्ट करते हैं। 80% समय का सदुपयोग ठीक नहीं करते हैं हम। और सोचिए वहाँ पर कैसे करते होंगे। 8 घंटा काम करने गया, ईमानदारी से 2 घंटा करते होंगे और 6 घंटा ऐसे ही इधर उधर टहलना करना, टाइम नहीं जाना, ये करना। तो ये ईमानदारी से कहाँ घर में पैसा आया आपका? और घर में यदि ईमानदारी से आपका पैसा नहीं आए तो उसका असर तो होगा ही। जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, ऐसे क्रम से चलता है। धन गलत आने से अन्न भी गलत हुआ, अन्न भी ऐसे ही चिड़चिड़ापन करके खाना पकाते हैं और खाते समय भी ऐसे ही पवित्र भाव से हम खाते नहीं हैं। फिर अन्न खराब होने से मन भी खराब होता है, मन भी खराब हो तो तन भी खराब, और सारा तन खराब हो तो सारा अस्त व्यस्त। तो धर्म आचरण की कमी है हमारी शिक्षा में, हमारे जीवन में। सोचें मैं कितने ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। बच्चों को दोष दे देते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उसके पीछे अब जो मूल में जाएंगे तो हम माता का जो कर्तव्य है माता किया नहीं, या तो जानने का प्रयास नहीं किए, ज्ञान नहीं था, जाने और अनजाने में हम अधर्माचरण करते रहते हैं, फिर उसका असर तो आएगा ही आगे चलकर प्रत्येक जगह पर। इसीलिए कहा जाता है कि वेदों को हम पढ़ें, ऋषियों को पढ़ें, सत्संग करें, तपस्या करें, मेहनत करें। जब तक आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, गुरु आचार्य के सानिध्य में नहीं रहेंगे, अपने जीवन के जितने भी समस्याएं हैं यदि बड़ों को नहीं पूछेंगे, जो श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, तो फिर समस्या कैसे अपने बुद्धि से करेंगे। और व्यक्ति अपने बुद्धि को क्या मानता है? 1.5 बुद्धि। सारे संसार की बुद्धि मूल के आधा और मेरा 1। तो अपने 1 से जब चलेगा तो फिर पिटाई तो खाएगा ही, स्वयं भी पिटाई खाएगा, घर में लाठी झगड़ा होगा, बच्चे भी बिगड़ेंगे, पूरा परिवार को तबाह करके रखते हैं पूरा हम। तो हम धर्म आचरण करें। धर्म आचरण क्या है उसको अच्छे से अच्छे समझें, अच्छे प्रकार जितना। देखिए ये पूरा मूल थ्योरी है, जहाँ ज्ञान है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ पर सुख है। यदि हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, शौर्य, वीर्य, उत्साह, उमंग नहीं है तो कहीं ना कहीं अधर्माचरण है। और अधर्माचरण का कारण क्या है? अज्ञान। यदि हम ज्ञान को जीवन में ले आएंगे तो हम धर्माचरण करेंगे, और धर्माचरण करेंगे तो सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वस्थ, समृद्धि सब होगा। देख लीजिए, तो हम धर्म आचरण को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं तो हम कभी भी रोगी नहीं हो सकते हैं। मैं बताता हूँ ना, आध्यात्मिक व्यक्ति है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पूछे ना अपने आप को हम, क्यों हो रहा है? इसका दूर करने का कुछ उपाय है कि नहीं? कि सभी लोग ऐसे ही चढ़ते रहेंगे? ऐसे तो सबका चलता रहता है। व्यक्ति फिर क्या करता है? देखिए मैं आपको बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी लागू होगा, आपके लिए भी है, ठीक है? बोलने का मतलब है कि सबको मिलके मजबूत बनना है, किसी को नीचा दिखाना, दोष दिखाना, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य कि हम सभी आध्यात्मिक व्यक्ति को जो वेदानुकूल चलते हैं, हम ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमको मजबूत बनना है। एसी में बैठ गया, एसी से बाहर निकला तो बुखार हो जाता है, सर्दी आया, गर्मी हो गया तो बुखार हो जाता है, ये सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। ये क्यों हो रहा है?
ऐसे नहीं होगा। हमारे अंदर कमजोरी, हम ऋतु को दोष दे देते हैं, इसको दोष दे देते हैं, उसको दोष दे देते हैं, वो ऐसे खिला दिया। क्यों खिला दिया? क्यों खाए आप? और खाए भी तो आप इतना, आपको इतना मजबूत करके रखिए ना। थोड़ा ठंडा खा लिया तो चल जाए, थोड़ा गर्म खाए तो चल जाए। लगातार हम मेहनत नहीं करते हैं। कस के व्यायाम करिए। सुबह उठ के मैं पसीना बहाता हूँ, आपके सामने जो बैठा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ, है ना, कंटिन्यू आधा घंटा से लेकर कंटिन्यू 1 घंटा तक नॉन स्टॉप, जब तक पसीना से लतर पतर नहीं हो जाए। सूर्य नमस्कार 100 बार से अधिक करता हूँ। अलग से फिर कई सारे क्रियाएं करता हूँ, दंड बैठक मारता हूँ। व्यायाम करनी पड़ेगी, मेहनत दिन भर करना पड़ेगा, सुबह से लेकर रात तक। जहाँ भी सुला दो हम सो जाएंगे, नींद नहीं आएगा। कैसे नींद नहीं आ रहा है आचार्य जी? नींद क्यों नहीं आएगा? मेहनत करो दिन भर, कैसे नींद नहीं आएगा? कहीं भी सुला दो, रास्ते में सुला दो, रास्ते में सो जाऊंगा मैं। इतना थकावट होकर सो के नींद आ जाएगा। और संकल्प करके सो कि सुबह जितने बजे अलार्म लगाओ, अलार्म बिना लगाए भी नींद खुल जाए फिर 4-5 घंटे में। यहाँ व्यक्ति 8-8 घंटा सोते रहते हैं। कोई बताया ना कि जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जिस बड़े बड़े क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, उनका नींद कितना है? 4 घंटा, 5 घंटा। और यहाँ व्यक्ति 8-8 घंटा सोते रहते हैं, 10-10 घंटा सोते रहते हैं। और जो विषय भोगों में पड़े हुए हैं ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, उन लोग बताएं इतना घंटा सो, इतना घंटा सो। ये सोना जो इतना घंटा है ना, भोगी विलासी जो इंद्रियों के दासत्व में जीते हैं, जो घोटालाबाज हैं, इनके लिए इतने घंटे सोने का है। जो ब्रह्मचारी है, जो जितेंद्रिय है, जो संयमित जीवन जीता है, जो धर्म आचरण करता है, उसके लिए तो कम नींद में भी चल जाएगा। कम कितना है वो अपने ऊपर है, और अधिक कितना है अपने ऊपर है। जो हम मन को डायरेक्शन देते हैं वैसे चलता है। 2-2 घंटा सो के भी आप दूसरे दिन पूरा कार्य कर सकते हैं, यदि आपके अंदर आत्मबल होगा तो। फिर भी अपने शरीर के अनुसार हमको देखना चाहिए, ज़्यादा भी उत्साहित नहीं होना चाहिए। तो जो चाहे हम कर सकते हैं, यदि हम संयमित जीवन जीते हैं, अच्छे गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी आदि के मार्गदर्शन में रहते हैं, और जीवन में दिन भर परोपकार प्रिय होकर कार्य करते हैं, सबके हित के लिए कार्य करते हैं, सबके हित को लक्ष्य में रख कर जब कार्य करते हैं और दिन में अच्छे खान पान करते हैं, तो हम हर समय उत्साहित रह सकते हैं। उदास, हताश, निराश कभी भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सत्व में जो युक्त रहेगा तो उसको कभी भी हताश निराश होगा ही नहीं। क्यों होगा वो? तो ये सब उपाय बताया। और एक उपाय बता देता हूं, ईश्वरमय जीवन। क्या है? ईश्वरमय जीवन। ईश्वर को जानना, ईश्वर को मानना, ईश्वर को साथ रखते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो हम सदा उत्साहित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हमारा जीवन पुलकित हो जाता है, पूरा पुष्पित हो जाता है। तो हमें हर समय ईश्वर को लक्ष्य में रख के कार्य करना है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसको सामने रखना है। हमको अपने कुसंस्कारों को मिटाना है, अच्छे संस्कारों का ढेर बनाना है, और हमको मोक्ष को प्राप्त करना है। ऐसे संसार रूपी चक्र से, संसार क्या है? दुखालय है। संसार दुखालय है। इसलिए कहा गया सांख्य दर्शन में, कुत्रापि कोपि सुखी न। संसार में कोई भी कहीं भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। फिर आप बोलेंगे अच्छा ये हम क्यों ये सब कर रहे हैं, सुखी यदि नहीं होंगे तो? ये प्रश्न आएगा ना। तो सुखी का मतलब है हम जितना जितना ज्ञान अधिक बढ़ा देंगे, जितना जितना संयमित जीवन जिएंगे, जितना जितना हमारा जीवन दूसरों के लिए होगा, उतना उतना हमारा दुख कष्ट बाधाएं कम हो जाएंगे, और आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता आदि बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन शरीर रहने से कुछ कुछ दुख तो होगा ही। आप जितना भी ठीक चले, दूसरे गड़बड़ करेंगे, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा, उसका प्रतिक्रिया होगा। अब रास्ते में जा रहे हैं, कोई शराबी आके ठोक दिया, रास्ते में तो उतरना पड़ेगा, नहीं तो आप घर में रहना पड़ेगा। और ऐसे ही अधिक बाढ़ है, भूकंप है, सर्दी है, गर्मी है, कई सारे कारण से हमको दुख तो थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन मोक्ष में चले जाएंगे तो कुछ भी दुख नहीं, उसको प्राप्त करना पड़ेगा, ईश्वर को प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हमें ईश्वरमय जीवन बनाना है, और दिन भर
हमको दुआओं को कमाना है, धन्यवाद कमाना है, आशीर्वाद कमाना है। ऐसे हम कार्य करें जीवन में सुबह से उठकर रात तक। जैसे धनवान व्यक्ति होते हैं ना, बढ़िया होते हैं, जो व्यापार बिजनेस करते हैं, रात होने से ये करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं आज कितना कमाई हो गई हमारी। तो धार्मिक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को दिन भर उनको धन्यवाद कमानी चाहिए, आशीर्वाद कमानी चाहिए। इसलिए तो कहा गया ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम। हमको धन्यवाद कमानी है, आशीर्वाद कमानी है, ऐसे ऐसे कार्य करनी है जीवन में जिससे कि लोगों की दुआओं कमाना है। यही मुख्य है जीवन में। जितना हम लोगों को खुश करते हैं, खुश अर्थात अपने प्रतिभाओं से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, आचरण से, मन, वाणी और शरीर से लोगों को सुख पहुंचाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उतना कितने गुना होके हमारे पास फिर आता है। ईश्वर की व्यवस्था है यहाँ पर। जैसे कहा गया ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम अभिवादनशील होते हैं, माता पिता गुरु आचार्य बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो हमारा 4 चीज़ें बढ़ता है। एक काम करते हैं 4 चीज़ बढ़ता है। आयु भी बढ़ेगी, विद्या, बल और यश भी फैलता है। तो हमको निरंतर यह ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जहाँ भी हम हैं वहाँ मेरे माध्यम से मैं क्या दूँ लोगों को, देने की स्वभाव बनाएंगे तो ईश्वर की व्यवस्था से हमको कई गुना होके मिलेगा, ये पक्का है। देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, फिर हम देवता बन जाएंगे, सामान्य नहीं रहेंगे। तो हमको इस प्रकार से सब चीज़ों को ध्यान देनी है। जब ऐसे करेंगे तो अवश्य ही हम इतना मजबूत बन जाएंगे कि कभी भी हम हताश निराश नहीं होंगे। मन हमारा पूरा इतना दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और हम स्वयं आनंद उत्साह से युक्त हो जाएंगे। पुस्तक देखिए, थोड़ा एक पेज पढ़ लेते हैं। चिंतन 2 पृष्ठ संख्या 372। हे योगेश्वर, सच्चे पूर्ण योगाभ्यासी ही आपके वास्तविक उपासक हो सकते हैं। उन्हीं पर आपकी अपार कृपा दृष्टि बरसती है। हे योगेश, मैं भी पहले अपने आप को पूर्ण योगाभ्यासी मानता था, किंतु आपकी कृपा से वंचित था, अतः आपसे दूर भी होने लगा था। यह मेरी ही अज्ञानता थी। मुझे पता ही नहीं था कि योगाभ्यास क्या है, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब जब मुझे इस विषय का कुछ कुछ ज्ञान हुआ है तो मैंने पानी पानी हो गया हूँ। मैं तो यही सोचता था सुबह शाम 1-1 घंटा बैठकर जब प्राणायाम, स्तुति, प्रार्थना आदि कर लेना पूर्ण योगाभ्यास है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष क्रिया अपेक्षित नहीं है। परंतु अब मुझे समझ में आया है कि यह तो दिन रात करने योग्य विशेष क्रियाकलाप है। देखिए, हम सोचते हैं केवल बैठ जाएंगे ध्यान में, अच्छा ये ध्यान तो लगता ही नहीं है, मन एकाग्र होता नहीं है। केवल बैठ जाने से नहीं होगा, बैठने के साथ साथ दिन भर हमें योगाभ्यास करनी पड़ेगी, अर्थात दिन भर भी ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल क्रियाएं करनी पड़ेगी, तब तो होगा। योगाभ्यास एक उच्च स्तरीय जीवन शैली है। जिसका मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य बन गया है वही इसको पूर्णतः पकड़ पाता है। से संसार में लगे हुए लोग तो इससे डरते ही रहते हैं और इसके लाभों से वंचित ही रहते हैं। जिसने इसको समझकर पकड़ लिया है उसका तो सब कुछ चला जाए तो भी कोई चिंता की बात ही नहीं। वह जानता है मैंने योगाभ्यास से ईश्वर को पकड़ लिया तो सब पकड़ में आ जाएगा। एक मैं बोलता हूँ ना कि जो ईश्वर का हो गया, लोग क्या सोचते हैं, वो किसी का भी नहीं रहा। जो भगवान का हो गया वो किसी का भी नहीं रहा, काम का गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो भगवान का हो जाता है वही काम का है, वही सबका होता है। तो ये समझ में आ जाता है, यदि ईश्वर मेरे पकड़ में आ गया तो सारे पकड़ में आ जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे। जो आज हमारे विरोधी है वो कल सहयोगी बन जाएगा, जो हमारे टांग खींच रहा है वही हमको सहयोग करेगा, जो आपको आज अपमानित कर रहा है कल वही सम्मानित करेगा, यदि ईश्वर को हम पकड़ लेते हैं तो। जब मैं ईश्वर से जुड़ गया तो पाप रहित हो जाऊंगा, आगे तो पाप करने से बच ही जाऊंगा। इसको मैं छोड़ भी कैसे सकता हूँ। जिसको रोटी की भूख होगी वह रोटी को नहीं छोड़ सकता है,
मुझे भी तो ईश्वर की भूख है, फिर क्यों ईश्वर को छोड़ सकता हूँ। हे आनंद घन, योगाभ्यास से ही यह सब संभव है। मैंने भी मुमुक्षुओं की भांति निर्णय कर लिया है कि संसार के बंधनों में, दुख पीड़ा आदि के फंदों में जकड़े नहीं रहना है। जहाँ पूर्ण निर्भयता, स्वतंत्रता तथा सुखद स्थिति है, वहीं जाना है मुझे। योगाभ्यास के जिन स्तरों से यह संभव है, वैसा ही आचरण करूँगा। इसके लिए योग के 8 अंगों का पालन अनिवार्य है, तो ऐसा ही करूँगा। अहिंसा आदि यमों का सार्वभौम रूप से पालन करना अनिवार्य है, तो ऐसा ही करूँगा मैं। व्यवहार में शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करूँगा। आसन आदि 6 अंगों का पालन बैठकर करना होता है, तो वैसा ही करूँगा। यम नियमों का पालन पूर्ण दिनचर्या में करना होता है, तो ऐसा ही करूँगा। देखिए, दिनचर्या में पूर्ण रूप से यम नियम का पालन करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यदि पालन करेंगे तो मन कैसे एकाग्र नहीं होगा, कैसे ईश्वर पकड़ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए ईश्वर प्रणिधान अत्यंत आवश्यक है, तो मैं उसका भी अनुष्ठान पूरा करूँगा। उपासना में सफलता के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। हे परम गुरु, अब तो मुझे आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है। अब मैं समस्त कर्म आपके अनुकूल ही करूँगा। आपसे विपरीत चलकर मैंने बहुत अनर्थ किया है, अब उसका परित्याग करता जा रहा हूँ। छोड़ दूंगा जो गलत क्रिया किया हूँ। अपने कल्याण के साथ साथ समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण का भी कार्य करूँगा, किंतु वहाँ भी सकामता की गंध रोकने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा, निष्काम भाव से करूँगा। हे नाथ, अब मैंने योगाभ्यास के विस्तृत क्षेत्र को बहुत कुछ समझा है। आगे इसकी और अधिक महानता में प्रविष्ट होने का प्रयत्न करूँगा। ऐसे देखिए, साधक ईश्वर से बात कर रहा है। हे विद्यार्क, विद्या को प्रकाशित करने वाले परमात्मा, आपके ज्ञान विज्ञान को हमारे तक पहुंचाने में ऋषि महर्षियों की हम सब पर अपार कृपा रही है। उन्हीं की कृपा से आपके सिद्धांत, निर्देश हमें सरल तथा सहज रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हमें निर्देश किया है कि योगाभ्यास का संबंध हमारे समस्त क्रियाओं से है। योग का आप प्रभुवर के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो शब्द आदि प्रमाणों के आधार पर भी आपसे सतत संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हे दयानिधे, आप उसकी भी शनै शनै उन्नति ही करते हैं। योग के समस्त अंगों के अनुष्ठान से ही हमारे अंतःकरण की मलिनता दूर होती है तथा विद्या का प्रकाश होता है। हे विभो, आप हमें सब ओर से कृतार्थ कीजिए, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हम इस प्रकार संपूर्ण दिन योग के अनुकूल आचरण करते हुए आपकी उपासना में सफल होवे। हे प्रभु, मैं इन वाक्यों से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। असतो मा सद्गमय प्रार्थना करते हैं। हम जब ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान की हमारे वीडियो में मिल जाएगा। असतो मा सद्गमय को लेके हम प्रार्थना उपासना किए हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ऐसे करके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। हे प्रभु, अब तक संसार में ही उलझा हुआ हूँ, अब मुझे इससे दूर कर दीजिए, दूर ले चलिए। प्रकृति से छुड़ाकर अपनी ओर अभिमुख कीजिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु, जिस विपरीत ज्ञान के कारण मेरी यह दुर्दशा हो रही है, प्रकृति सुखद लग रही है, उस मिथ्या ज्ञान को दूर करके मुझे सत्य ज्ञान से युक्त करें। प्रकृति के अंदर दुख देखने की सामर्थ्य प्रदान करें। मृत्योर्मा अमृतंगमय, हे कृपालु जगदीश्वर, हमें इस जन्म मरण के चक्र से निकालकर मुक्तिधाम को, अपने स्वरूप को प्राप्त कराइए। यही मेरी कामना है, अभिलाषा है। हे भगवान, आप इसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हम सभी बहुत महान बने, श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, ईश्वर के लिए समर्पित हो जाए। तो ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसे जीवन जीना चाहिए। भगवान, मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए,
ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसी भाव से बड़ा लक्ष्य लेके जब हम चलते हैं ना कि मैं सामान्य नहीं हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, मैं राष्ट्र की बिल्कुल एक प्रतिनिधि हूँ, ऐसे भाव से जिएंगे तो छोटे छोटे ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ईर्षा द्वेष छोटे छोटे चीज़ों में हम उलझेंगे नहीं। फिर खूब तपस्या करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, एक एक सेकंड का सदुपयोग करेंगे, तब देखिए कैसे मन उदास हो जाएगा, कैसे हताश हो जाएंगे, कैसे निराश हो जाएंगे, कैसे हम रोगी पड़ जाएंगे। तो हमको बहुत मजबूत बनना है और हमारे अंदर परमात्मा ने ये सामर्थ्य दिए हैं। मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे दृढ़ उत्साह के साथ जब चलेंगे तो देखिए जीवन पूरा उत्सव बन जाएगा। हम सामान्य नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनते हुए पूरा समाज को, राष्ट्र को हम आगे ले सकते हैं और यही आज की आवश्यकता है। तो हम ऐसे सब मिलके स्वयं दृढ़ बनेंगे, अपने परिवार को, समाज को बहुत आगे लेके चलेंगे। तो यहीं रखते हैं आज। आप लोग को कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए। सीमा माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी जब सुबह सुबह संध्या में और जाप करने के लिए बैठते हैं तब तो अच्छा मन लगता है और फिर आधे घंटे बाद मन क्या उछड़ने लगता है। हाँ तो पहले हाँ उसमें ना संकल्प करके बैठें और हो सकता है तमोगुण का प्रभाव आ जाता होगा। तमोगुण के प्रभाव होने से कई सारे कारण से नींद की प्रभाव होती है, तमोगुण का प्रभाव होता है। उस कारणों के ऊपर विचार करें। या तो पेट शुद्धि ना हो, अथवा निद्रा ठीक से ना आया हो, अथवा ईश्वर में रुचि उतनी ना हो, रुचि बढ़ानी पड़ेगी। कई सारे कारण होते हैं। उन कारणों के ऊपर जो विचार करेंगे, ध्यान देंगे तो फिर उसको दूर कर सकते हैं। मूल कारण तो ईश्वर पे रुचि ना होना है। मान लीजिए मैं हमारे विद्यार्थियों को बोलता हूँ, जैसे रात्रि की कक्षा है तो आपको उदासीन आ रहा है, नींद आने की संभावना लग रहा है, यदि फिल्म लगा दिया जाए तो आएगा उदासी, निराशा होगा। रात भर भी बिठा दो, कोई विशेष क्रांतिकारी का फिल्म लगा दो, कोई कुछ दिखा दो तो नहीं आएगा नींद। ऐसे हम जो आपको नींद आने की बोल रहे हैं, कोई अच्छे व्यक्ति आ जाए, बड़े व्यक्ति आ जाए तो नींद थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हमारे ईश्वर से संबंधित और भी ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है, श्रद्धा विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। मान लीजिए हम कोई बड़े व्यक्ति घर में आए हैं, प्रधानमंत्री आ गए, कोई बड़े व्यक्ति आ गए, तो उनके सामने नींद थोड़ी आएगी, 4 घंटा तक बैठे रहो। तो परमात्मा को हम इतना बड़ा माने, मन में ऐसी स्थिति बनाएं कि परमात्मा संसार की राजा है, उनकी उपासना के लिए मैं बैठा हूँ, कितना मेरा सौभाग्य है, परमात्मा कितनी बड़ी मुझको मेरे ऊपर कृपा किए हैं। ऐसी भावना को बार बार करके फिर परमात्मा से भी सहायता मांगनी। प्रभु मुझको शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, आप मेरे पिता हैं, मुझको पूर्ण विश्वास है आप अवश्य ही मुझको ज्ञान देंगे और मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। और कोई बात? आचार्य जी आपने कहा घोटालेबाज को ज्यादा नींद आती है, ज्यादा नींद नहीं आती हो तो नाटक करता होगा, क्योंकि उसका मन ही अशांत रहेगा तो सोएगा तो है नहीं, बस खाली वो चिंता ही करता रहेगा। जी ठीक बात है। मधुमाता जी माइक। उपासना करने बैठते हैं हम, हाँ माता जी। अब आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसका क्या कारण? हाँ, आँखों में आंसू आने का होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि समय ऐसे, एक तो शारीरिक कुछ स्थितियाँ भी होती है, जैसे मेरा जेनेटिक रूप से है, मेरे माताजी का भी ऐसे होता था, तो मेरा भी कभी कभी होता है। आजकल तो ठीक हो चुका है। कभी कभी ऐसे ही आँख बंद करके बैठा हूँ तो आँखों से आंसू अपने आप आ जाता था। कुछ ऐसे शारीरिक स्थितियों के कारण भी होता है। और दूसरा, ईश्वर के विषय में हमको लगता है ना कि इतने साल हो गया प्रभु आपसे मैं दूर हूँ, और दूर रह गया, आप इतने महान हैं, फिर भी मैं क्यों दूर रहा आपसे। तो ऐसी स्थितियाँ होती है। फिर धीरे धीरे थोड़ा ज्ञानपूर्वक जब चलते रहेंगे तो फिर दूर कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। फिर भी उसको हटाना चाहिए, संकल्प करेंगे और ज्ञान उठाएंगे तो फिर हो जाएगा। कोई ऐसा भजन या ऐसा कुछ ले लेते हैं ना तो भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। हाँ, वो हो जाता है श्रद्धा के कारण। श्रद्धा, पवित्रता, धार्मिकता और
परमात्मा का विशेष जब होता है ना, सुख में भी कुछ कई बार आंसू आ जाता है, दुख में भी आता है और सुख में भी आता है, तो होता है, कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद। और कोई बात? आचार्य जी, जी ये कह रहे थे कि हम जैसे कि रात्रि में तो 10 बजे सो जाते हैं अक्सर ही, जी लेकिन आचार्य जी कभी कभी जैसे लेट हो जाता है, अभी 11 11:15 बज गया, तो 4 बजे नींद नहीं। हाँ, संकल्प करेंगे ना, हाँ संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। पहले हमारे साथ भी होता था, अभी ठीक हो चुका है। आपको यदि सुबह उठने का महत्व पता हो गया कि मेरे सुबह उठूंगा तो ये हो जाएगा, और थोड़ा नींद एक दिन कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे आप मन को मजबूत करिए, संकल्प करिए, और ऐसे कोई 12 बजे भी सोना पड़ जाए तब भी मैं 4 बजे उठूँगा, उठना ही है, जी जी ऐसे संकल्प करेंगे तो परमात्मा की कृपा से। और शरीर में देखिए, खान पान भी थोड़ा ठीक करें, विटामिन आदि लेते रहें। शारीरिक असमर्थता के कारण भी होता है, यदि पौष्टिक खाना खाते हैं तो नींद थोड़ा कम हो जाए तब भी चल जाएगा। जी जी जी। ठीक है, इसका ध्यान और रखिएगा। आचार्य जी, आचार्य जी, जी जैसे सुबह में एक मेरी आदत है कि उठते हैं तो स्नान करके तुरंत ध्यान देते हैं, हाँ जी, तो इसमें करते करते लेट हो जाता है, तो कभी कभी व्यायाम भी छूट जाता है, लेकिन व्यायाम मेरा नहीं, व्यायाम को नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ चीज़ें को प्राधान्यता देनी चाहिए। व्यायाम आचार्य जी व्यायाम पहले कर ले या ध्यान या वो प्राणायाम? अपने हिसाब से देखना चाहिए, समन्वय बिठाना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों को इक्वल समय देना चाहिए। ये आध्यात्मिक व्यक्ति कई बार क्या करते हैं ना, आध्यात्मिक व्यक्ति कई बार क्या करते हैं, ध्यान में ही बैठ जाते हैं घंटों घंटों, जबकि शरीर में फिर अनेक बीमारियां आ जाते हैं। तो शरीर भी तो स्वस्थ रखना काम है। ऋषि दयानंद जी क्या कहे, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो क्या आध्यात्मिक व्यक्ति, आप क्या ध्यान कर रहे हैं, फिर आप तो नाटक कर रहे हैं बैठ के। जी जी तो व्यायाम, शरीर यदि ठीक नहीं हुआ आपका तो फिर ईश्वर क्या कहेंगे आपको? शरीर ठीक नहीं रख पाए, फिर शरीर यदि ठीक नहीं है तो फिर आप समाधि कैसे लगाएंगे फिर घंटों घंटों? तो शरीर के लिए भी पसीना बहाना बहुत आवश्यक है। शरीर में कोई बीमारी रहना ही नहीं चाहिए, उसको दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए शरीर के लिए भी समय लगाएं, मेहनत करें। कई बार क्या होता है ना, हमको पता तो नहीं लगता है, लेकिन हम बचते हैं व्यायाम करने से, पसीना बहाने से बचाते हैं। ऐसे आलस का स्वभाव हो जाता है, और ध्यान में मज़ा आता है, बैठ गए बस जब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मज़ा आ जाता है ना, बिना मेहनत के मिल जाता है लड्डू। ठीक है ना, तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को आइकॉन होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति है, फिर ये सब बीमारी होना मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं, और नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम आदर्श हैं, जो हम गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, सन्यासी हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम प्राणायाम सब करते हैं, फिर हम क्यों ऐसे अस्वस्थ रहें? अथवा हमारा शरीर आदर्श होना चाहिए ना। अपनी ओर से पुरुषार्थ करना चाहिए। कुछ जेनेटिक रूप से भी होता है, कुछ कई बार मान लीजिए गुरुकुल में पढ़े हैं, 10-20 साल गुरुकुल में रहे, वहाँ पर कुछ स्थितियाँ रहा, उसका असर भी होता है। लेकिन अभी जिस समय है वहाँ पर भी अच्छे हमको मेहनत करके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए। बिल्कुल शरीर हमारा स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी जगह पर हम स्वस्थ मजबूत हो। ठीक है, और कोई बात? नमस्ते नमस्ते जी। सर, बहुत देर से मैंने म्यूट पड़ा हुआ था, नहीं देख पाया। श्याम सिंह बोल रहा हूँ आज दिल्ली से। बताइए। मैंने अभी एक आपको अपने विचार दिया था कि जो संसार के अन्य वस्तुएं हैं उनको हम बड़ा मान बैठे, इसीलिए मनुष्य का ईश्वर में नहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बस मूल कारण यही है कि हम और चीजों को ज्यादा बड़ा मान लेते हैं और उसको छोटा। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो हम जब ईश्वर को प्रधानता देते हैं तो हम फिर सब ठीक हो जाता है। आपने जैसे ही बोला ना, घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, पड़ोसी या वैसा, तो उसके लिए आंखें खुल जाती हैं, सब कुछ दौड़ने लगते हैं और वहाँ ईश्वर को छोटा मान देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मानसिक रूप से हमको ऐसे तैयारी करना पड़ता है, तो तैयारी करते हैं धीरे धीरे करके, तो फिर ईश्वर में मन बहुत अच्छा लगता है और घंटों तक हम ईश्वर की उपासनाएं बैठ पाते हैं फिर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत काफी समय से इंतजार कर रहा था, जुड़ ही गया मैं आपके पास। मैं मेट्रो के नीचे खड़ा हूँ, तो सभी लोग इस कक्षा में जुड़ा करिए और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया करें इस कक्षा में जुड़ने के लिए। आप सब हमारे घर के परिवार के सदस्य ही हैं, तो हमारे सभी के प्रयास से हम अधिक से अधिक लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाएं, बहुत मजबूत बने हम, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप से हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य भी हो।
आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी हो और सामाजिक ऐश्वर्य भी हो। तो सब लोग मिलके हमको आगे बढ़ना है और हमारे देश को बहुत आगे ले जाना है। ठीक है, चलिए।